इंटरव्यू। आपने अभी तक तो सिर्फ 2 सवालों के जवाब सुने हैं, बहुत से सवाल उनसे पूछे गए हैं, हर मुद्दे पर उन्होंने बात रखी है और ये सारे सवाल और इन सवालों के जवाब कल रात 9 बजे आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखने वाले हैं। मेरे साथ सारे खास मेहमान इसी मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपने मेरे दोनों मेहमानों को सुना, चाहे वो समाजवादी पार्टी से अजीज भाई हो या कंचना जी हो, दोनों का ये मत है कि देखिए इस मुद्दे पर आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण हो या फिर माइनॉरिटी को उसमें हक देने की बात हो। रुबिका जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि 75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद कम से कम नेताओं को छिप छिप कर कुछ भी करना बंद करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को या जो भी लोग हैं, इनको लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, तो एकदम जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं छाती ठोक के काम करेंगे, तो वो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के पक्ष में शुरू से थी, तो लाख कोशिशें हुई, बार बार उसको कहा गया कम्युनल पार्टी है, ये तो संघी लोग हैं, ये तो एकदम देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन वो कही ना, हमें तो राम मंदिर बनाना है, उस पर अड़ी रही। 370 हटाना है तो वो नारा लगाते रहे, जनसंघ के समय से लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, तो वो लगाते रहे नारा। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को छिप छिपा कर करना, झूठ बोल कर करना, ये बंद करना चाहिए। अब क्या संविधान सभा की बहस, उसकी चर्चा, ये नेता लोग जो टीवी की बहस में आते हैं या जो पार्टियां चला रहे हैं वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए। संविधान पढ़िए और संविधान से पहले संविधान सभा की बहस पढ़िए। जितने प्रश्न आज आपके सामने उन सब पर वहां बहस हुई थी। साफ कहा गया, धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण कभी भी देना ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। वैसे ही हम बड़ी विभाजन विभीषिका से गुजरे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर 2 देश हो गए, इसलिए दोबारा हम नहीं करेंगे। ये भारतवर्ष है, यहां सबको एक बराबर अधिकार देंगे। और वहां एक बात और कही गई, हो सकता है आगे सवाल में आए, कि सबको एक बराबर का नागरिक मानेंगे। क्यों अलग अलग समय पर मुसलमानों को एक, जिसको कहते हैं ना, खांचे में बांध दिया गया? वो काम करते हुए क्या वो कम्युनल एक्ट था? क्या कांग्रेस पार्टी, अगर उनको संविधान सभा में जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा उसके बाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कम्युनल एक्ट था? इसकी भी आज चर्चा होनी चाहिए। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, देखिए वो तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा भी संकोच नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दूसरे से लोग लड़ने लगे। ये जो कम्युनिस्ट आइडिया है कि इसकी संपत्ति छीनो, उसको दे दो, देश ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। हर्षवर्धन जी, वो तो ये कह रहे हैं कि ये काम तो बीजेपी कर रही है। वो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और वो ये कह रहे हैं संविधान को बचाना है तो आपको वोट कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि समय समय पर बीजेपी के लीडर्स को बकायदा जनसभा में कहते हुए सुना गया है कि ज्यादा आंकड़े देंगे आप हमें तो हम संविधान बदलेंगे। देखिए रुबिका जी, जैसे संविधान संशोधन और संविधान को बदल देंगे, इसको अलग अलग तरीके से लिया जाता है, वैसे ही आरक्षण की समीक्षा और आरक्षण खत्म कर देंगे, उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर संविधान बदलने की बात होगी तो फर्स्ट अमेंडमेंट किसने किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने। जो सबसे खतरनाक अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने किया? इंदिरा गांधी ने, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट घुसा दिया। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 106, 108 कितने संशोधन हो चुके। क्या हर बार संविधान बदला गया? वो जो 108 संशोधन हुए हैं उसमें से 67 मर्तबा जो संशोधन हुए हैं वो कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस की सरकारों में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए कभी भी, और मैं कह रहा हूं, देखिए नरेंद्र मोदी के अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, राहुल जोशी जी इंटरव्यू कर रहे हैं, 2 और न्यूज़ 18 के पत्रकार बैठे हुए हैं। क्या आज विलास बड़े साहब जी किसी और पत्रकार के साथ ये हुआ रुबिका जी? और ये मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि कोई पत्रकार किसी भाजपा के नेता के पास जाए और भाजपा नेता उससे अचानक उसको पकड़ ले और कहे कौन जाओ तो बताओ, कौन से धर्म से हो बताओ, ये बताओ, ये इस धर्म का है। आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। राहुल गांधी ने ये कुकृत्य किया है, एक पत्रकार को रुला दिया और वो पिटा। वो पत्रकार जो पिछड़ी जाति से था उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। कंचना जी कुछ कहना चाह रही है, और फिर मैं दोबारा वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको पहले भी छेड़ने की कोशिश की थी अजीज भाई ने, वो शुरू कर देना चाहती हूँ। उस पर बहस वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंचना जी जवाब दीजिए। कौन जात हो,
ये तो सवाल ही तुम बीजेपी का लेकर आए हो। राहुल गांधी आप लोगों को मुश्किल में डाल देते, मानिए ना ये बात। तो मुझे 30 सेकंड दीजिए और इंटरप्ट मत करिए। एक AK वाजपेयी जी यहाँ पर बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। ये रामविलास पासवान जी का वो दौर देखे होंगे जब वो पार्लियामेंट में 62nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं ताकि 84 जो सीट है SC का और ST का जो 47 सीट है वो आगे भी एक्सटेंड किया जा सके। AK वाजपेयी जी बताइए उसका विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया था। SC ST का विरोध हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर कह रहे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो आपको बता दें मंडल कमीशन में पॉइंट 12 में यह लिखा गया है कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो अल्पसंख्यक है, उसमें भी खासकर जातियां होती हैं जो बहुत पिछड़ी हैं, उन जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या तो अलग वेलफेयर स्कीम्स लाई जा सकती है। और उसी के आधार पर सच्चर कमेटी बनी थी और उसी के रिकमेंडेशन से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आया था जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पर बात मंडल कमीशन से शुरू होती है कि मंडल कमीशन ने उसमें भी जातियों को देखा था कि मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं जो बहुत ही गरीब है, क्या धर्म के आधार पर हो ही नहीं रहा, वो तो जाति के आधार पर है। लेकिन आपको मुद्दा अलग धर्म पर लेकर जाना है तो आप उसके लिए स्वतंत्र है, लेकर जा सकते हैं, लेकिन चुनाव में उसको भुना नहीं पाएंगे जी। ओके कंचना जी, आपने फिर वही बात की, उसकी क्लैरिटी बार बार दी जा रही है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मेरे दो और मेहमान। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर इसको मानता हूं, देश के मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी स्थिति बहुत खराब है। सच्चर कमेटी से लेकर ढेर सारी कमेटियों ने बताया, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब आप योजनाओं में भेदभाव करते हैं तो मुसलमान को या किसी को उसका लाभ नहीं मिलता है? आरक्षण सोशली ऑप्रेस्ड के लिए है, कम से कम इतना सामान्य ज्ञान टीवी पर आते हुए सभी को रखना चाहिए। और जब हम ये कह रहे हैं कि क्या मुसलमान को नीतियों का लाभ मिलना चाहिए, क्या मोदी सरकार में एक भी ऐसी नीति, एक भी ऐसी योजना, एक भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें मुसलमान को चिन्हित करके एक्सक्लूड किया हो गया हो? अगर वो है तो मैं यही नरेंद्र मोदी की आलोचना करूंगा और पूरी कड़ाई से करूंगा। आज मुसलमान 10 सालों में उसकी स्थिति उन योजनाओं के कारण, जो नरेंद्र मोदी सरकार की योजना, उसकी स्थिति बेहतर हुई है और यही एक सरकार का दायित्व होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कंचना जी, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। योजनाएं, सड़क बनी है तो वो मुसलमान के घर गई है। मैं तो जगह जगह जा रही हूं, मोदी वतन मुसलमान कर रही हूं। एक ऐसा मुसलमान, वो मोदी को चाहे बिल्कुल नापसंद करता हो, बीजेपी के नाम से उसके बदन में चाहे करंट दौड़ जाता हो, लेकिन वो ये बात मानता है कि आयुष्मान योजना उसे मिली है, उसके घर पर सड़क पहुंची है, राजू और रहीम में भेद नहीं किया गया है, उसको राशन मिल रहा है, उसके साथ योजनाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। पीएम आवास योजना मिली है तो मुसलमान को भी मिली है। मैं फिर आपको कह रही हूं और पूरी संजीदगी के साथ कह रही हूं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि फला हिस्सा मुसलमानों के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो आप मेजॉरिटी के साथ और बाकी अल्पसंख्यकों के साथ क्या इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं?